अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आपने ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन की वीडियो के साथ अच्छी तरह से रीडिंग कर ली होगी। अब आप उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें लेसन डालिए और फिर ब्लैक पेन से क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये भी एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो से ब्लैंक होती हैं या मिलान होते हैं, वो क्वेश्चन 2 या 3 इस तरीके से कहलाता है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, परितंत्र क्या है? उत्तर देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यानी कि ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम सब साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, परितंत्र पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। प्राकृतिक से तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो चीज़ें नेचुरल है और उसमें हमने चेंज नहीं किया है, यानी कि मानव निर्मित चीज़ें उनसे हमने नहीं बनाई हैं, वो सब प्राकृतिक कहलाएंगी। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। यानी कि नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 गा पार्ट आपका है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला है प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। यानी कि प्राकृतिक चीज़ें जितनी हैं वो एक कहलाएंगी आपका पहला प्राकृतिक घटक। दूसरा है मानव निर्मित घटक, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। यातायात के साधन तो आप समझ रहे होंगे, जिसमें सवारी हम ट्रैवल करते हैं, वो सब चीज़ें। और जो मानव निर्मित चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं संचार की, जिनसे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और उद्योग, यानी कि इसमें सभी बिजनेस आ जाते हैं, फैक्ट्री वगैरह सभी, और पार्क आदि। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घा पार्ट, 4th क्वेश्चन, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। जो आपने अभी पढ़ा था उसी में इसे इसका उदाहरण देना था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यानी कि ज़मीन, यानी कि जिस पर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इसमें चट्टान भी होती हैं, पहाड़ पर्वत सब कुछ होते हैं, खनिज भी होती हैं, इसको हम खोद कर निकालते हैं उसमें से खनिज। वो पूरी परत, ऊपर की परपटी हमारा स्थलमंडल कहलाती है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी कि पृथ्वी के साथ साथ सागर में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। स्थलमंडल क्षेत्र है वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, समझ गए आप? यानी कि स्थलमंडल में हम वन भी होते हैं हमारे, हम कृषि भी करते हैं और अपनी बस्तियां भी बनाते हैं, भूमि मिलती है हमें। पशुओं को चरने के लिए घास के मैदान, घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी कि हमारे पशु भी चरते हैं और हमें इसी स्थलमंडल से, धरती से खनिज भी मिलते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 घटक हैं, पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप यानी कि सभी पौधे वगैरह,
और जीव जंतु यानी हम सभी जिनमें प्राणियों में जान है, सभी जीव जंतु जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संक्रिय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। हमें जीने के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्थल भी, जल भी और वायु भी। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला है आपका सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही पर राइट का निशान लगाना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल प्राकृतिक होता है, ताल मानव निर्मित होती है बेटा, इसको हम बनाते हैं, तो इसीलिए ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं कहलाएगी। तो आप ताल पर टिक लगाइए। वन भी प्राकृतिक होते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है? यानी कि इसमें से बताना है आपको कौन सा मानवीय नहीं है, यानी कि प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है, यानी कि मानव ने नहीं बनाया बल्कि नेचुरल है। ठीक है, पहला है स्थल, दूसरा धर्म, तीसरा समुदाय। धर्म और समुदाय तो इंसान नहीं बनाए, लेकिन स्थल मंडल अभी आपने पढ़ा था तो वो प्राकृतिक होता है, इसीलिए हम स्थल पर राइट का निशान लगाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? यानी कि इसमें से, इन तीनों में से क्या चीज़ मानव ने बनाई है? पहला है पहाड़, समुद्र या सड़क। आप समझ ही गए होंगे, सड़क इंसान ने बनाई है, तो सड़क पर आप राइट का निशान लगाएं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि यानी पेड़ पौधों का बढ़ना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि यानी कि इन जनसंख्या का बढ़ना, और तीसरा है फसल वृद्धि। क्या तीनों में से कौन सी चीज़ नुकसानदायक होगी? जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो वो सभी चीज़ों को कंज्यूम भी करेगी और फिर से प्रकृति से मानव निर्मित चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएंगी जनसंख्या के लिए, लोगों के लिए। अगला आ जाइए, अब आपको मिलान करने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, सही निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इधर लिखा हुआ है क ख ग घ, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण, और उसके सामने देखिए पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। नंबर 2 जलीय क्षेत्र। नंबर 3 हमारे आसपास का क्षेत्र। नंबर 4 वह संक्रिय क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। अब देखिए, पहला आपको मिलाना है 4 से, जैव मंडल वह संक्रिय क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। दूसरा है वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की चादर है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। नंबर 3 है जलमंडल, यानी कि जलीय क्षेत्र, पृथ्वी पर जितना भी जलीय क्षेत्र है वो सब जलमंडल कहलाता है। नंबर 4 है पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से आप स्केल से मैचिंग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कारण बताइए। यानी कि आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है, जो लाइन दी गई है, इसका आपको रीज़न बताना है। पहला है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्या कारण है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है? उत्तर देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। यानी कि हम परिवर्तन क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकता के लिए। यानी कि अगर हमने पेड़ से लकड़ी काटी है तो उसका कुछ यूज़ किया होगा। समुद्र का तो नहीं, खैर नदी का पानी पीते हैं हम, तो नदी से हमने पानी लिया है, वो भी अपने यूज़ के लिए लिया है। इसी तरीके से भूमि पर हमने अपना नगर बसाया है, तो रहने के लिए हमने उसमें अपने घर बनाए हैं। इसी तरीके से हम प्राकृतिक चीज़ों में परिवर्तन क्यों करते हैं बेटा? अपनी आवश्यकता के अनुसार। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधन का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्यों को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त होता है। ठीक, समझ गए आप? पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त होता है और ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, इसीलिए मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंज लाता है। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आपको कारण बताना है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि पौधे और जीव जंतु हम लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं।
क्या कारण है कि आश्रित है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पौधों के बिना क्या हम रह लेंगे? नहीं ना, क्योंकि हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारे बिना क्या पौधे रह लेंगे? क्योंकि वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। जानते होंगे आप सभी। तो एक दूसरे पर इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, सभी पर्यावरण में सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदियाँ, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। आप समझ गए सभी बच्चे? अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लें और लेसन नंबर 1 की मुझे काम करके पिक सेंड करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।